वफाकी बजट में एक्सपोर्टर के साथ टैक्सेशन के हवाले से क्या सलूक किया गया है, इस पे दौर देखते हैं। देखिए, एक्सपोर्टर्स पिछले 34 साल से तकरीबन अर्ली 90s में इनको फाइनल टैक्स रजीम में शामिल किया गया था। फाइनल टैक्स रजीम क्या है, पहले थोड़ा सा इसको बताते हैं ताकि ये समझना आसान हो जाए कि इस बजट में वो कौन सी इतनी मेजर चेंज आ गई है कि एक्सपोर्टर्स में शोर शराबा मच गया है। देखिए, फाइनल टैक्स रजीम ये थी कि आपने जो टैक्स एट सोर्स कटवा दिया है वो आपकी फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी है। उसके बाद आपके बुक्स ऑफ अकाउंट रखना मैंडेटरी नहीं है। पहले ये 143B की एक स्टेटमेंट फाइल होती थी, फिर 115(4) सेक्शन आ गया जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस चेंज हुआ 2001 में। 115(4) की स्टेटमेंट आप फाइल करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्स। इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स देना मैंडेटरी नहीं था, यानी एक्सपोर्टर्स अपनी टैक्स पर्पज़ के लिए जो बुक्स बनाते हैं, जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ उनसे मांग सकती हैं, वो मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं था। जो वो इनकम डिक्लेयर कर ले, जो वो अपना टैक्स डिक्लेयर कर दे, वो फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी था। उसके बाद उनसे कोई पूछताछ नहीं होती थी, उनके ऑडिट भी नहीं होते थे मोस्टली। इस बजट में इससे पहले भी एक दो दफ़ा कोशिश की जा चुकी है कि एक्सपोर्टर्स का चूँकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है तो उनको फाइनल टैक्स रजीम से निकाल के नॉर्मल टैक्स रजीम में लाया जाए। इस दफ़ा इन्होंने ये कर दिया है और इस करने के साथ एक और एडिशनल काम भी किया है। एडिशनल काम ये किया है कि एक्सपोर्टर अंडर सेक्शन 154 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1% टैक्स एट सोर्स डिडक्ट करवाते थे। यानी जब उनकी पेमेंट रियलाइज होकर बैंक में आती थी तो 1% टैक्स जो है वो विद हेल्ड हो जाता था बैंक में, जो कि फाइनल डिस्चार्ज था। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए था कि ये 1% जो कटता था अब इसको उन्होंने मिनिमम में कर दिया कन्वर्ट। अच्छा, ये मिनिमम करने के साथ इसका मतलब है ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ गए, फाइनल से निकल गए। इसके साथ 1% एडवांस टैक्स इस पर लगा दिया। यानी अब एक्सपोर्टर का जो टैक्स है एट सोर्स डिडक्ट हो रहा है, जो उसने अदा करना है पहले, वो डबल हो गया है। 1% की जगह 2% हो गया है। दूसरा, अब एक्सपोर्टर मोस्टली कॉर्पोरेट सेक्टर में फॉल करते हैं, ज़्यादातर प्राइवेट लिमिटेड यूनिट्स हैं, उनका टैक्स रेट है 29% एंड उसमें आप जानते हैं सुपर टैक्स का एलिमेंट शामिल कर लें तो 39% तक जा सकता है। अच्छा, यहाँ तक तो कहानी है टैक्सेशन की। इसको समझना हमारे एक्सपोर्टर्स दोस्तों के लिए, उनके सीईओज़ के लिए, उनके फाइनेंस मैनेजर्स के लिए, उनके टैक्स मैनेजर्स के लिए आसान है। लेकिन इसके साथ जो पैरेलल एक और चीज़ है, जो पैराडाइम शिफ्ट है, वो क्या है? वो है बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपर मेंटेन करना। देखिए, यहाँ पे टैक्स में जितनी एडजुडिकेशन हुई है पाकिस्तान में पिछले काफ़ी सारे सालों में, पर्टिकुलरली 2014 से ऑनवर्ड, उसमें सेक्शन 111 का बहुत करीबी किरदार है। वो कैसे? सेक्शन 111 के तहत एफबीआर ने जितनी एडजुडिकेशन की है उसमें आपकी बैंक की क्रेडिट साइट्स को बहुत सख्ती से मॉनिटर किया गया है कि वो आपकी सेल्स के साथ मैच कर रही है या नहीं। एक्सपोर्टर हजरात मोस्टली इस चीज़ के फेमिलियर नहीं है, आदी ही नहीं है, उन्होंने कभी इस चीज़ को मेंटेन इस तरह से किया ही नहीं है, क्योंकि उनका टैक्स फाइनल टैक्स रजीम में फॉल करता था। उनसे ये क्वेश्चन ही नहीं कभी किया गया। अब उनको अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को रखना है और मेंटेन करना है। यानी वो अब नॉर्मल बिजनेस, जो कि लोकल बिजनेस होता था, जिसमें लोग अपने एफबीआर को रिकॉर्ड देते थे, उनके ऑडिट्स होते थे, 177 का ऑर्डर हो रहा है, 214C में एफबीआर की सिलेक्शन हो रही है, 122 में अमेंडमेंट हो रही है, 121 में एनीथिंग, उनको अब अपने अकाउंट्स को उस हिसाब से मेंटेन करना है, अपने स्टॉक्स को मेंटेन करना है, अपनी कंजम्पशंस को देखना है और फिर इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज करना है। क्योंकि ये जो टैक्स उन्होंने 2% दे दिया है पहले, ये एडजस्ट होगा अगेंस्ट देयर टैक्स लाइबिलिटी विच इज़ इन कॉर्पोरेट सेक्टर 29% और इंडिविजुअल्स और एओबी में इट कैन गो अप टू 45% प्लस सुपर टैक्स। अगर आप किसी एओपी और इंडिविजुअल का प्रॉफिट 45% की स्लैब में चला गया पहले और वो 150 मिलियन से अबव चला गया, देन इट विल हिट सुपर टैक्स एज वेल। तो ये टैक्स चला जाएगा 55% ऑफ योर प्रॉफिट। नाउ यू हैव टू मैनेज योर बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली। तो ये एक बहुत मेजर तब्दीली आई है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के लिए कि अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर फाइनल टैक्स रजीम में नहीं है, अब वो नॉर्मल टैक्स रजीम में आ जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट और सारी ऑब्लिगेशंस जो कि बाकी लोगों पे अप्लाई करती थी वो अब एक्सपोर्टर्स पे भी अप्लाई करेंगी। ना सिर्फ ये कि उनका टैक्स रेट डबल हो गया, बल्कि उनको अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रख के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स को कैलकुलेट करना है और ये जो टैक्स वो दे रहे हैं ये अब मिनिमम टैक्स में शुमार होगा, यानी ये एडवांस में जाएगा और उनकी टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। सो डियर एक्सपोर्टर्स, गेट रेडी। अब आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है और कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी जो मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना,
उसके अंदर इसकी मैनेजमेंट कर लें। आप माहाना अपना एक मखसूस अकाउंट बनाते चले जाएं और अपनी बैंक स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली मॉनिटर कीजिए, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड आप लोग यूज़ टू नहीं है इससे पहले। अब ये अलार्मिंग हो जाएगी। आपकी जो सेल्स हैं, सेल्स में आपकी लोकल सेल्स भी शामिल है, आपकी सेल ऑफ वेस्ट भी शामिल है। उसके अलावा अगर आप किसी से लोन लेते हैं या डायरेक्टर्स लोन आता है या बैंक लोन आता है तो वो भी शामिल हो जाएंगी। ये वो तमाम क्रेडिट एंट्रीज हैं जो कि जस्टिफाई होगी। इसके अलावा अंधाधुंध कैश जमा करवा लेते हैं, किसी आउटसाइडर से पैसे लेके अकाउंट में डाल लेंगे, ये सारी चीज़ें अलार्मिंग है। इनसे बचना है, केयरफुल तरीके से मैनेज करना है। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनेज कीजिए, प्रॉब्लम से बचिए, अपने टैक्स को मैनेज करके अदा कीजिए, क्योंकि आप काफ़ी हैवी अमाउंट ऑलरेडी एट सोर्स कटवा रहे हैं, जो कि अब पहले की निस्बत डबल हो चुकी है। बहुत शुक्रिया।